नॉर्थ दिल्ली की लड़ाई, कन्हैया के साथ हाथापाई। दिल्ली का पारा गर्म, थप्पड़ कांड के पीछे धर्म। जो हमारे भारत के टुकड़े करेगा उसका यही इलाज होगा भाई। कन्हैया के समर्थन में खालिद। एबीपी न्यूज पर बोले उमर के वालिद। उमर खालिद बिल्कुल ये चाहते हैं कि वो कन्हैया कुमार वहां से जीते। उमर खालिद की चाहत, कन्हैया की बढ़े ताकत। खालिद के कन्हैया, पार होगी चुनावी नैया। तो खालिद के कन्हैया, पार होगी चुनावी नैया। देश की राजधानी दिल्ली का पारा गर्म है और सबसे ज्यादा गर्माहट दिल्ली की नॉर्थ सीट पर है, जहां मनोज तिवारी के साथ कन्हैया कुमार की सीधी लड़ाई है। लेकिन जब से कन्हैया कुमार के साथ थप्पड़ वाला सीन हुआ है, सियासत और गर्मा गई है। अब इसमें कन्हैया कुमार के जेएनयू वाले दोस्त उमर खालिद का नाम भी शामिल हो गया है। वही उमर खालिद जो दिल्ली दंगा मामले में 4 साल से जेल में बंद है। दिल्ली में चुनाव से ऐन पहले जेल से बाहर उमर खालिद का पैगाम लेकर उनके पिता सैयद कासिम रसूल इलियास आए हैं, जिनका साफ कहना है कि दिल्ली चुनाव में कन्हैया के साथ खालिद है। कन्हैया और खालिद को लेकर और क्या कहा उनके पिता ने, मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय के साथ ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको हम दिखाते हैं। आप उमर खालिद के पिता हैं। उमर खालिद मेरे ख्याल से चौथा साल होने वाला है। उमर खालिद जेल में है। सीए की जो बात कर रहे हैं, उमर खालिद ने भी बड़ी इसकी मुखालफत की थी, ये सबकी जानकारी में थी। अभी जो इलेक्शन इंतखाबात चल रहे हैं, आपकी क्या बात होती है? उमर खालिद का क्या ओपिनियन है इस समय के सिचुएशन और चुनाव को देख? देखिए, आपको ये मालूम है कि उमर खालिद ने जितनी भी यहाँ पर एजुटेशन चलाए हैं जेल जाने से पहले, वो सिर्फ सीए पे नहीं चलाए हैं। उन्होंने आदिवासियों के अधिकारों पर चलाए हैं, दलितों के अधिकारों पर चलाए, रोहित कोमिला की पूरी मूवमेंट को लीड किया है, और लेडीज़ की जो हमारी महिलाओं के जो अत्याचार होता है उसके हक़ में चलाए हैं, किसानों के हक़ में चलाए हैं, और सीए के ख़िलाफ़ चलाए हैं। और उनका मानना ये था कि सीए के ख़िलाफ़ इसलिए नहीं चलाए थे कि सीए से कोई मुसलमानों को नुकसान पहुंचता। उनका कहना था कि भाई ये डिस्क्रिमिनेटरी कानून है और पार्लियामेंट आपको ये अधिकार नहीं देती कि आप कोई डिस्क्रिमिनेटरी कानून बनाएं। तो जाहिर है कि उमर खालिद भी जाहिर यही चाहेंगे कि इस देश के अंदर लोकतंत्र सुरक्षित रहे, फांसीवाद ना आने पाए, जो सेकुलरिज्म बाकी रहे, और यही उनकी कोशिश भी थी जेल जाने से पहले भी और अभी भी। वो जेल से भी उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, जो पेपर्स में जो छपा है, जो पोर्टल्स में जो छपा है, उसमें ये बात उन्होंने साफ तौर पे स्पष्ट तौर पे कही है। खालिद चूँकि जो भी डेवलपमेंट होते हैं उनकी नज़र में होता है, वो अपनी टिप्पणियाँ करते हैं। अभी यहाँ से दिल्ली का जो चुनाव हो रहा है उसमें कन्हैया भी लड़ रहे हैं, उमर खालिद के साथी हैं और वो लोग साथ में जेएनयू में रहे हैं। तो कन्हैया को लेकर के उमर खालिद का क्या मानना है, उनकी कैंडिडेचर को लेकर के क्या मानना है, दिल्ली से क्या जीतने की सूरत दिख रही है उनकी? देखिए, कन्हैया और उमर खालिद साथ साथ थे जेएनयू के अंदर। दोनों की विचारधारा अलग अलग थी, लेकिन बहरहाल दोनों साथ थे। और दोनों पर आप जानते हैं कि जेएनयू में एक केस हुआ था, दोनों को उसके अंदर यानी चार्जशीट में दोनों के नाम थे। दोनों कुछ दिन के लिए गिरफ्तार भी हुए थे उस केस में, और दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। तो जाहिर है कि कन्हैया और उमर खालिद आपस में दोस्त थे, और जाहिर बात है कि कन्हैया भी इस देश के अंदर लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उमर खालिद बिल्कुल ये चाहते हैं कि वो कन्हैया कुमार वहाँ से जीते, और हमारा मानना ये है कि कन्हैया कुमार की पोजीशन बहुत मजबूत है और कन्हैया कुमार वहाँ से जीतेंगे। देखिए, कन्हैया कुमार बेसिकली इस देश के अंदर यानी उन्होंने उमर खालिद के इशू पर कोई बात कही या ना कही हो उनकी गिरफ्तारी के बाद, वो अलग इशू है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।